सोचो एक बार, एक आदमी है रोहन, 25 साल का, नई जॉब मिली है, थोड़ा पैसा बचाने लगा है। उसने सुना है पैसिव इनकम के बारे में, डिविडेंड्स, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, रेंट से कमाई। तो उसने शुरुआत की। हर महीने 3,000 रुपए इन्वेस्ट करने लगे। पहला महीना गया, बैलेंस हुआ 3,000 रुपए, कोई खास नहीं। दूसरा महीना गया, 6,100 रुपए, उफ, इतना ही। तीसरा महीना 9,300। रोहन सोचता है, यार लोग कहते हैं पैसिव इनकम लाइफ बदल देता है, मेरी तो जिंदगी वैसी ही है। और एक दिन उसने सब कुछ बंद कर दिया। यही गलती है जो लाखों लोग करते हैं। और आज हम समझेंगे कि पैसिव इनकम एक्चुअली स्लो क्यों लगता है और फिर अचानक कैसे ब्लास्ट हो जाता है। हम सब एक चीज में बिलीव करते हैं, जो मेहनत करो तुरंत दिखना चाहिए। स्कूल में पढ़ा, एग्जाम दिया, रिजल्ट आया। ऑफिस में काम किया, महीने के एंड में सैलरी आई। हमारा दिमाग लीनियर थिंकिंग में ट्रेन हुआ है, मतलब एफर्ट डालो, रिजल्ट लो, सीधा लाइन। तो जब हम पैसिव इनकम में पैसा लगाते हैं, हम उसी रूल को अप्लाई करते हैं। मुझे 1 लाख चाहिए तो 1 लाख इन्वेस्ट करो। एसआईपी शुरू किया 5,000 का, 6 महीने बाद 30,000 ही तो बना। और फिर फ्रस्ट्रेशन आता है। लोग सोचते हैं ये तो स्कैम है, या ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, या मुझसे नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग है। पैसिव इनकम लीनियर नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल है। और एक्सपोनेंशियल चीजें पहले बोरिंग लगती हैं, बहुत बहुत बोरिंग। चलते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल की तरफ। एक पीस ऑफ पेपर लो और उसे फोल्ड करो, आधा, फिर आधा, फिर आधा, 42 बार। पहले 10 फोल्ड में काफी मोटा, लगभग एक नोटबुक जितना। 20 फोल्ड में एक बिल्डिंग जितना। 30 फोल्ड में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा। 42 फोल्ड में चांद तक पहुंच जाता है। यही है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लेकिन नोटिस करो, पहले 10-12 फोल्ड में कुछ दिख ही नहीं रहा था, लगता था कोई फायदा नहीं। पैसिव इनकम बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। और इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां वंडर कहा था, और वो सही थे। समझो ऐसे, तुमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 12% एनुअल रिटर्न पे। पहले साल के एंड में तुम्हारे पास होगा 1,12,000 रुपए। दूसरे साल में सिर्फ तुम्हारा ओरिजिनल पैसा नहीं बढ़ा, उस 12,000 पे भी रिटर्न आया, तो अब हो गया 1,25,440 रुपए। तीसरे साल 1,40,493 रुपए। ये नंबर्स अभी भी बोरिंग लग रहे हैं, है ना? चलते हैं 10 साल आगे। 10 साल बाद वो 1 लाख बन गया 3,10,585 रुपए। 20 साल बाद 9,64,629 रुपए। 30 साल बाद 30 लाख से ज्यादा, सिर्फ एक बार के 1 लाख से, बिना कुछ और किए। यही है वो ब्लास्ट मोमेंट। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है। हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म पेन और लॉन्ग टर्म गेन के बीच चूज नहीं कर पाता। ये हमारे एवोल्यूशन का हिस्सा है। हजारों साल पहले इंसान जंगल में था, कल का खाना आज ही बनाना पड़ता था। फ्यूचर के बारे में सोचना लग्जरी था, तो हमारा ब्रेन नेचुरली चाहता है अभी का रिवॉर्ड। इसको कहते हैं हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग, मतलब फ्यूचर का बड़ा रिवॉर्ड आज के छोटे रिवॉर्ड से छोटा लगता है। रोहन के लिए 3,000 रुपए आज उसे मूवी, पिज्जा या न्यू गैजेट दे सकता था। वो रियल था, टेंजिबल था। 30 साल बाद का 30 लाख, वो एब्स्ट्रैक्ट था, दूर था, अनरियल लगता था। यही वो साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें हम सब फंसते हैं। और एक और चीज है, द वैली ऑफ डिस्पेयर। ये एक रियल फिनोमिनन है जो हर इन्वेस्टर एक्सपीरियंस करता है। इमेजिन करो एक कर्व। शुरुआत में थोड़ी सी खुशी होती है, मैंने इन्वेस्ट किया, मैं स्मार्ट हूं। फिर कर्व नीचे जाता है, काफी नीचे, क्योंकि रिजल्ट्स स्लो होते हैं, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, फ्रस्ट्रेशन आता है, डाउट आता है। ज्यादातर लोग यहीं छोड़ देते हैं, इस वैली में। लेकिन जो लोग इस वैली से बाहर निकलते हैं, उनके लिए कर्व ऊपर जाता है, बहुत तेज, और वो वहां पहुंचा देता है जहां रिटर्न्स एक्सपोनेंशियल हो जाते हैं। ये वैली ही वो जगह है जो अमीर और बाकी सबको अलग करती है। अब असली सवाल, ये ब्लास्ट आखिर कब आता है? इसके लिए समझते हैं द डबलिंग रूल या रूल ऑफ 72। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। 72 को अपने एनुअल रिटर्न से डिवाइड करो। अगर तुम्हारा रिटर्न है 12% पर ईयर, तो 72 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 6। साल में तुम्हारा पैसा डबल हो जाता है। मतलब 6 साल में 1 लाख टू 2 लाख, 12 साल में 2 लाख टू 4 लाख, 18 साल में 4 लाख टू 8 लाख, 24 साल में
8 लाख टू 16 लाख। नोटिस करो, पहले 6 साल में सिर्फ 1 लाख का फायदा, लेकिन लास्ट 6 साल में 8 लाख का फायदा, सिर्फ एक ही इंटरवल में। यही एक्सप्लोजन है। कर्व पहले फ्लैट रहता है, फिर धीरे धीरे उठता है, और फिर एक पॉइंट के बाद बिल्कुल सीधा ऊपर जाता है, रॉकेट की तरह। इकोनॉमिस्ट्स इसे कहते हैं हॉकी स्टिक ग्रोथ। और ये ग्रोथ तब होती है जब ज्यादातर लोग छोड़ चुके होते हैं। और अगर तुम SIP करते रहो, मतलब हर महीने पैसा ऐड करते रहो, तो ये इफेक्ट और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। सोचते हैं प्रिया के बारे में। प्रिया ने 22 साल की उम्र में SIP शुरू की, 5,000 रुपए पर मंथ, 12% रिटर्न पे। 35 साल की उम्र में उसने SIP बंद कर दी। 13 साल तक इन्वेस्ट किया। टोटल इन्वेस्टेड 7.8 लाख रुपीस, और फिर उसने पैसा वहीं रहने दिया, बिना कुछ और किए। 60 साल की उम्र में प्रिया के अकाउंट में था 2 करोड़ 26 लाख रुपए। 7.8 लाख से 2.26 करोड़, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने टाइम को कंपाउंड का काम करने दिया। तो प्रैक्टिकली तुम क्या कर सकते हो? पहली बात, स्टार्ट करो आज, अभी। पैसिव इनकम का सबसे बड़ा दुश्मन है कल से करता हूं, या जब थोड़ा ज्यादा पैसा होगा तब इन्वेस्ट करूंगा। ये सोच गलत है। वक्त ही तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है। पैसा बाद में भी आ सकता है, वक्त नहीं आता। दूसरी बात, कंसिस्टेंसी इज किंग। कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ तब काम करता है जब तुम कंसिस्टेंट हो। एक महीने इन्वेस्ट करो, दूसरे महीने निकाल लो, तो मैजिक कभी नहीं होगा। थिंक ऑफ इट लाइक प्लांटिंग अ ट्री। अगर तुम बार बार जमीन से निकालो, वो कभी नहीं बढ़ेगा। तीसरी बात, वैली ऑफ डिस्पेयर से डरो मत। स्लो रिजल्ट्स मतलब फेलियर नहीं है, मतलब है कि तुम अभी कर्व के फ्लैट हिस्से पर हो। ब्लास्ट बाद में आता है, पर आता जरूर है। चौथी बात, रिटर्न पे ध्यान दो, अमाउंट पे नहीं। पहले साल में 5,000 बना, वो नहीं देखो। देखो कि तुम्हारा सिस्टम काम कर रहा है या नहीं, रिटर्न कंसिस्टेंट है या नहीं। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद को साइकोलॉजी से बचाओ। जब मार्केट गिरता है, जब सब डर रहे होते हैं, जब तुम्हारा मन कह रहा हो कि निकल लो, यही वो मोमेंट है जब तुम सबसे बड़ा काम कर सकते हो। कुछ मत करो। पैसिव इनकम का मतलब सिर्फ पैसिव रिटर्न्स नहीं है, इसका मतलब है पैसिव डिसीजन मेकिंग भी। ज्यादा डिसीजंस मतलब ज्यादा गलतियां। रोहन की कहानी याद है? उसने 3 महीने में छोड़ दिया क्योंकि उसे 9,300 रुपए छोटे लगे। क्या होता अगर वो रुकता? अगर वो 30 साल तक 3,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करता रहता 12% रिटर्न पे, तो उसके पास होता 1 करोड़ 5 लाख रुपए। 3,000 रुपए पर मंथ से, जो एक पिज्जा पार्टी की कॉस्ट है। पैसिव इनकम बोरिंग नहीं है, हम बोरिंग हैं क्योंकि हम जल्दी छोड़ देते हैं। जो लोग पेशेंट रहते हैं, जो लोग वैली से नहीं भागते, जो लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ दोस्त बनते हैं, उन्हें दुनिया ओवरनाइट सक्सेस कहती है। लेकिन वो जानते हैं, ये सक्सेस काफी रात पहले शुरू हुई थी, जब कोई देख नहीं रहा था। तो अगर तुमने अभी तक शुरू नहीं किया, तो ये साइन है। शुरुआत करो, छोटे से भी चलेगा, लेकिन शुरुआत करो, क्योंकि वो हॉकी स्टिक का ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारा इंतजार कर रहा है।